दोस्तों, अगर आपने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का जबरदस्त खेल देखा है और आपको भी लगा कि ये मैच क्रिकेट के रोमांच की हदें पार कर गया, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400, लेकिन अगर आप जैसे रियल क्रिकेट प्रेमी साथ दे तो हम इसे चुटकियों में पार कर सकते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और आज शुरू हुआ इसका दूसरा और तगड़ा टेस्ट मुकाबला, जहां एक और मैदान में शुभमन गिल की अगुवाई में उतरी भारतीय टीम, वहीं दूसरी ओर उन्हें चुनौती देने आई बेन स्टोक्स की जंगजू इंग्लैंड। दो क्रिकेट इतिहास की सबसे ताकतवर टीमें एक मैदान और बिन पहला जैसे तूफान से टकरा गए दो बहा। इंग्लैंड की टीम मैदान में सामने खड़ी थी, तैयार, तगड़ी और तड़पती हुई भारतीय टीम को जल्दी समेटने के इरादे से। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में एक बार फिर लगातार दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हाँ, स्टोक्स ने कहा, हम दबाव बनाएंगे, हम पहले गेंद करेंगे, और भारतीय टीम को सीधे मैदान में उतार दिया गया। पहली ही गेंद से परीक्षा शुरू। इसके बाद रनों की बरसात करने के इरादे से उतरे भारत के दो तूफानी ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। उन दोनों के कंधों पर इस महायुद्ध में अपनी टीम को एक दमदार, विस्फोटक और भरोसेमंद शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। और फिर पारी की पहली ही गेंद से खेल शुरू हुआ और पूरा मैदान थम गया। इस ओवर में एक गजब का चौका ठोककर यशस्वी जायसवाल ने मानो पूरे स्टेडियम को जगा दिया था। उन्होंने अपनी उस धमाकेदार स्ट्रोक से साफ साफ ऐलान कर दिया कि आज वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं। शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बन चुके थे। हर गेंद पर उनकी नजरें बस बाउंड्री के बाहर ही। लेकिन वहीं दूसरी ओर पिछले मुकाबले में गदर मचाने वाले केएल राहुल से इस बार फैंस को बड़ी उम्मीदें थी। मैदान पर हर कोई बस उनके जलवे का इंतजार कर रहा था, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गेंदबाजी पर आए क्रिस वोक्स, जो अपनी कातिलाना स्विंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 9वें ओवर में ऐसा जहर उगला कि केएल राहुल की गिल्लियां बिखर गईं। स्टेडियम सन्नाटा। केएल राहुल इस मुकाबले में 26 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बचे। क्रिकेट है ही ऐसी चीज जहां हीरो कब विलेन बन जाए किसी को नहीं पता। इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल के इतनी जल्दी पवेलियन लौट जाने के बाद अब बारी थी एक नए सिपाही की। टीम ने करुण नायर को मैदान पर उतारा और फिर यहीं से मुकाबला धीरे धीरे करवट लेने लगा। एक तरफ सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल, जो पहले से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए तूफान बने हुए थे, तो दूसरी तरफ करुण नायर ने आते ही मैदान पर पूरी मजबूती के साथ डटकर खड़े होने का ऐलान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसी सदी हुई साझेदारी शुरू की जिसने इंग्लैंड के खेमे में हलचल मचा दी। जिस गेंदबाजी को लेकर अभी तक इंग्लैंड का हर खिलाड़ी जोश में था, अब वही गेंदबाजी दबाव में नजर आने लगी। खासकर यशस्वी जायसवाल को रोकना तो मानो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा बन चुका था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार अपने गेंदबाजों में बदलाव पर बदलाव कर रहे थे, मगर यशस्वी जायसवाल का बल्ला मानो आज कहर ढाने के मूड में था। लेकिन यशस्वी जायसवाल आज तो मानो किसी टी20 मुकाबले की तरह आग उगलते बल्ले से खेल रहे। पिछले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ने वाले जोश टंग के खिलाफ भी यशस्वी जायसवाल ने ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि गेंदबाज खुद हैरान रह गए। हर गेंद पर यशस्वी का इरादा साफ था, बस बाउंड्री के बाहर भेजना, और फिर एक जबरदस्त चौका। गेंद सीधा बाउंड्री पार और पूरे जोश के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल झूम उठा। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर की इस बेहतरीन साझेदारी ने इंग्लैंड के खेमे में हलचल मचा दी थी। दोनों मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ 80 रनों की मजबूत दीवार खड़ी कर चुके थे, लेकिन तभी खेल ने फिर पलटी मारी। गेंदबाजी पर आए बाइडेन कज और उनकी एक चतुराई भरी गेंद पर करुण नायर फंस गए। हैरी ब्रूक ने कैच लपक लिया और करुण नायर की पारी का अंत हो गया। हैरी ब्रूक के हाथों करुण नायर का कैच होते ही पूरा स्टेडियम एकदम सन्नाटा हो गया। करुण नायर इस मुकाबले में 50 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। एक बार फिर करुण नायर बड़े मौके पर बड़ी पारी खेलने से चूक गए। इंग्लैंड को वो विकेट मिल चुका था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। भारतीय टीम की एक अहम साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब मैदान पर उतरते हैं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। हर किसी की नजर अब गिल और जायसवाल पर थी। अगर दिलचस्प बात ये रही कि विकेट गिरने का जरा सा भी असर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल पर नहीं पड़ा। यशस्वी जायसवाल तो मानो किसी अलग ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद पर वही आक्रामक तेवर, वही आंधी जैसी बल्लेबाजी। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर उनका प्रहार लगातार जारी था और उनके इस तूफानी खेल के बीच भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैदान में जैसे ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल उतरे, उन्होंने आते ही समझदारी और अपने अनुभव का कमाल दिखाया। गिल ने बड़े ही धैर्य और क्लास के साथ यशस्वी जायसवाल का साथ निभाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज अब मिलकर इंग्लैंड की गेंदबाजी पर हावी होने लगे थे। उधर यशस्वी जायसवाल तो मानो अलग ही जोन में खेल रहे थे। हर गेंद पर वही तूफानी अंदाज। इंग्लैंड के गेंदबाजों को तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बेन स्टोक्स के पास अब जायसवाल की इस आंधी बल्लेबाजी का कोई भी जवाब नहीं था। पूरी इंग्लैंड टीम पर जबरदस्त दबाव था। यहाँ तक कि कप्तान शुभमन गिल भी जायसवाल की इस आग उगलती बल्लेबाजी को देख हैरान रह गए। दोनों के बीच अब हालात ये हो गए कि देखते ही देखते स्कोरबोर्ड भागने लगा। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच भी एक दमदार अर्धशतकीय साझेदारी तैयार हो गई। अब मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की दमदार साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभाला और स्टोक्स ने आते ही वो कर दिखाया जिसकी इंग्लैंड को सबसे ज्यादा तलाश। यशस्वी जायसवाल, जो इस वक्त इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, उन्हें बेन स्टोक्स ने अपने जाल में फंसा लिया। जेमी स्मिथ के हाथों यशस्वी जायसवाल कैच आउट। पूरा स्टेडियम स्तब्ध।
यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 107 गेंदों में 87 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए थे। बेन स्टोक्स की इस शानदार गेंदबाजी ने सेट हो चुके जायसवाल की एकाग्रता तक हिला दी। भारतीय टीम ने एक बहुत ही बड़ा विकेट, वो भी ऐसे मौके पर खो दिया जब टीम को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। मैदान पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था और सबकी नजरें टिकी थी अगले ही खिलाड़ी पर। दोनों ही पारियों में शतक ठोक चुके ऋषभ पंत जैसे ही मैदान में उतरे, पूरे स्टेडियम में हलचल मच गई। टीम संकट में थी, लेकिन ऋषभ पंत के आते ही मानो फैंस को उम्मीद की नई किरण दिखी और फिर सेट हो चुके भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर गजब के फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने कमाल कर दिखाया। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को इस विकेट के दबाव से बाहर निकाला और एक बार फिर बेन स्टोक्स और इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी के सामने मजबूत साझेदारी की नींव रख दी। अब शुभमन गिल पूरी तरह इस मुकाबले में सेट हो चुके थे। एक और गिल संभली हुई लेकिन मजबूत पारी खेल रहे थे, तो दूसरी ओर ऋषभ पंत ने अपने आक्रामक तेवरों से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ये साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए फिर से सिरदर्द बनती जा रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले का एक और बेहद महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया था। मैदान पर अब सब कुछ भारत के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर चाल चली। स्टोक्स ने गेंद थमाए अपने स्पिनर शोएब बशीर को, और जैसे ही बशीर गेंदबाजी पर आए, ऋषभ पंत की आंखों में चमक आ गई। स्पिनर सामने देखकर पंत ने फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का मन बनाया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पंत का वो शॉट सीधा जैक क्रॉली के हाथों में चला गया और इंग्लैंड को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिल गया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 42 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही जो इंग्लैंड दबाव में था, उसने पल भर में मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली थी। अब पूरा मैच फिर से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था।